नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट नील नरेंद्र अपने इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और सबसे पहले आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, साथ में बेल बटन पुश कर दें जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए, आज जो मेरे वीडियो का सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट थोड़ा कॉमन तो ज़रूर है, लेकिन जानकारी बहुत सटीक है। देखिए, आपने अपने जीवन के अंदर बचपन से ये बात सुनी होगी कि अगर लाइफलाइन यानी कि जीवन रेखा हाथ पर छोटी हो या हाथ पे टूट जाए या लाइफलाइन में ब्रेक आ जाए तो ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति को बचपन से एक उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ चलती है कि क्या मेरी लाइफ शॉर्ट तो नहीं है, यानी आयु कम तो नहीं है, या व्यक्ति अल्पायु तो नहीं है। आज इसी कन्फ्यूज़न को मैं आपके माइंड से हटाने वाला हूँ, क्योंकि ऐसी कन्फ्यूज़न जो है ये हमारे बहुत से लोगों को उनकी लाइफ के अंदर इंटरनल चलती रहती है, चाहे वो ये चीज़ बाहर किसी को बोलें या ना बोलें। तो मन के अंदर एक भाव, क्योंकि जितने लोग हमारे पास कंसल्टेंसी के लिए आते हैं उनमें से बहुत से लोग ये बात हमसे एक बार ज़रूर पूछते हैं कि सर, ये जो लाइफलाइन शॉर्ट है इसकी वजह से कहीं हमारी आयु तो कम नहीं होगी। ये प्रश्न उनके मन के अंदर चलता रहता है। या जीवन में जब भी कभी उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए कि उनके जीवन में एक्सीडेंट हो जाए या उनके जीवन में ऐसी स्थिति बन जाए कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में ये जो डर है वो उभर कर उनके सामने आ जाता है। यानी कि ऐसी स्थिति में उनको लगता है कि शायद कहीं ऐसा ना हो जाए जो आज तक हमारे मन में चल रहा था कि लाइफलाइन के शॉर्ट होने से व्यक्ति की उम्र कम होती है। तो देखिए, प्रश्न या सब्जेक्ट तो बहुत साधारण है, लेकिन इससे परेशान बहुत लोग हैं। इसलिए मैंने सोचा कि इस सब्जेक्ट को आज आपके सामने इसके बारे में पूरी जानकारी देके आपके मन से इस वहम को या इस डर को मैं निकाल दूं कि लाइफलाइन अगर कभी ब्रेक हो जाए तो क्या स्थिति बनती है। नॉर्मली यूट्यूब पर कई वीडियोस अब जब आप देखेंगे तो कई लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात बोल देते हैं कि यदि लाइफलाइन छोटी है तो व्यक्ति की आयु कम होगी। या फॉर्मेशन ऑफ लाइंस जो है वो किस तरीके से आपकी एज को बताती हैं, कहाँ पर आपको क्या सपोर्ट मिलता है और किस तरीके से आपकी जो लाइफ है वो डिसाइड होती है कि आपको कितना वर्ष जीना है। इसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दूंगा। ये जानकारी निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि ये डर और ये वहम और इसके बारे में जो ये कन्फ्यूज़न है वो बहुत सारे लोगों को होता है। देखिए, इस पाम में भी मैंने एक ऐसी लाइफलाइन को सेलेक्ट किया है जो कि ब्रेकिंग कंडीशन में। सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पर स्पेसिफिकेशन कर दूं कि ये आपके हाथ की जो होती है ये हार्ट लाइन है, ये लाइन जो जा रही है ये आपकी माइंड लाइन है, और ये लाइन जो है ये आपकी लाइफ लाइन है। और इसी विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। शायद अगर इस जानकारी को आप पूरी तरीके से और वीडियो को अगर आप ढंग से देखेंगे तो जीवन में मैं आपको इस चीज़ का प्रॉमिस करता हूँ कि इससे संबंधित आपका जो अज्ञानता आपके दिमाग में है या जो विषय के बारे में कम आपकी जानकारी है वो आज आपकी पूरी हो जाएगी। यानी कि इस विषय से आपको, इसके चिंतन से आपको मुक्ति मिल जाएगी। ये बात मैं श्योर कर सकता हूँ, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जिनकी लाइफलाइन में ब्रेक है। देखिए, मोटे तौर पर जब सबसे पहले मैं इस तरीके का जो ये पाम मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है इसकी जब हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले इसमें देखना क्या है। हमें सबसे पहले हमें देखना ये होता है कि लाइफलाइन जैसे ये यहाँ पर आई और उसके बाद ये सेकंड पोर्शन इसका यहाँ चला, तो हमें लगता है कि ये लाइफलाइन यहाँ पर एंड हो गई और इसकी वजह से हमारा जीवन जो है यहाँ पर आकर के कहीं एंड ना हो जाए, ऐसा भी हमारे मन में विचार आ सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। और ऐसा कब होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। जब भी कोई लाइफलाइन ओवरलैप हो जाती है, यानी कि इस तरीके से ओवरलैप हो जाती है, तो इस स्थिति में व्यक्ति को बहुत सारी चीज़ें, अन्य चीज़ें जो जीवन पर प्रभाव डालती हैं, वो बातें मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। नंबर 1 कि जब भी लाइन ओवरलैप हो जाए तो आप मान लीजिएगा कि आपको अपनी लाइफ यानी कि उससे कोई किसी भी तरह का खतरा नहीं है, ये आप नोट कर लीजिए। सेकेंडरी, अगर
जैसे कि इस पाम के केस में जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है, अगर इस केस के अंदर इस तरीके से ये मार्स लाइन जो है, ये मार्स लाइन होती है, देखिए ये, इसको बोलते हैं हम मार्स लाइन, यानी कि मंगल रेखा। अगर ये हाथ में मंगल रेखा आपको सपोर्ट कर रही है तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपके जीवन में कुछ खराब होगा। यानी कि उल्टा ये लाइन जो कि पर्टिकुलरली इस पाम में 3 लाइन सपोर्टेड, यानी 3 मार्स लाइन का जो सपोर्ट है, ये डेफिनेटली इनके जीवन के अंदर किसी भी तरीके की समस्या को आने नहीं देती। साथ में यहाँ पर लाइन ओवरलैप्ड है, तो इस केस के अंदर तो किसी तरह का कोई बनता ही नहीं हिसाब कि आपकी लाइफ के ऊपर कोई खतरा हो जाए। चलिए उसके अलावा मैं बताता हूँ कि मान लीजिए, मैं आपको एक चीज़ यहाँ और महत्वपूर्ण बताना चाहता हूँ कि कभी कभी आपका एक कॉम्बिनेशन बनता है। देखिए ये कॉम्बिनेशन मैं आपको आज बता रहा हूँ, बहुत टिपिकल कॉम्बिनेशन के साथ मैं आपको ये चीज़ बताऊँगा और आपको पाम के ऊपर बनाऊँगा कि कैसे किस तरीके से आपके जीवन के अंदर ये चीज़ सामने आती है। देखिए जैसे ये मान लीजिए आपका पाम हो और इस पाम के अंदर जैसे यहाँ पर आपकी लाइफलाइन जो है वो इस तरीके से आके और मान लीजिए ब्रेक हो गई, इससे आगे ये लाइन जा नहीं रही, तो यहाँ से माइंड लाइन हुई, ये आपकी हार्ट लाइन हुई। अब क्या होता है कि जो ये फेट लाइन इसके पास से निकल करके शनि पर्वत पे जाती है। अब ऐसी स्थिति के पाम आपने बहुत देखे होंगे और यहाँ पर क्या होता है, ख़ास तौर से जो हमारे कई बार गांव में या कुछ विद्वान पंडित ब्राह्मण वगैरह जो होते हैं, जो इन चीज़ों को के बारे में बताते हैं, वो अक्सर ये बात दिमाग में डाल देते हैं इस लाइन को देख करके कि व्यक्ति की आयु को खतरा हो सकता है। तो ये चीज़ जब बचपन में आप एक बार सुन लेते हैं तो आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ बैठ जाती है कि हमारे साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसका कारण कि जो ये फेट लाइन मैंने आपको बताई, ये फेट लाइन क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए एज 21 होती है और यहाँ पर लगभग एज 42 होती है, तो यानी 42 पर ये लाइन आपकी जो है एंड होती है मान लो। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 42 पर आपकी जीवन आपका समाप्त हो जाएगा। देखिए जब आप 42 पर पहुँचेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि एक लाइन जो है बहुत माइनर, जिसे हम उद्दीपन रेखा कहते हैं, उद्दीपन, ठीक है। उद्दीपन रेखा का मतलब क्या होता है, उद्दीपन का मतलब ये होता है जो टाइम बिंग, इसको कोई बहुत अच्छा पामिस्ट ही, यानी बहुत अच्छा कोई हस्तरेखा विशेषज्ञ जो होते हैं वो लोग ही बता पाते हैं कि कौन सी लाइन आपकी कितने साल बाद डेवलप होगी। ये पामिस्ट्री का एक ऐसा विषय है जिसको पढ़ाया नहीं जा सकता, जो आप किताबों से पढ़ नहीं सकते। ये एक व्यक्ति के एक्सपीरियंस से या किसी गुरु कृपा से ही आपको प्राप्त होती है ये जानकारी। ये बुक से आप कभी भी जान नहीं सकते कि कौन सी रेखा 3 साल बाद बनेगी या कौन सी रेखा 3 साल बाद हटेगी या कौन सी रेखा 6 महीने बाद बनेगी या कौन सी रेखा 6 महीने बाद हटेगी। ये जो सिचुएशन और ये जो क्रम है हाथ के अंदर, ये काफ़ी एक्सपीरियंस और गुरु कृपा के बाद ही आपको प्राप्त होता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर एक अच्छा पामिस्ट आपको ये बता देता है कि जब आप 42 पे आएंगे उससे पहले ये रेखा, जो मैं आपको डिफरेंट कलर से बताता हूँ, कि ये रेखा जो है वो आपकी आकर के इस फेट लाइन से मिल जाएगी, यानी कि इसका कॉम्बिनेशन धीरे धीरे यहाँ पर इस रेखा से हो जाएगा। अब देखिए दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ, बहुत स्पेसिफिक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइफ लाइन एंड फेट लाइन। अब आपकी जो भाग्य रेखा थी, यानी आपकी जो फेट लाइन थी, वो 42 के बाद आपकी फेट लाइन ही आपकी भाग्य रेखा बन जाती है। देखिए मज़ेदार, ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। शायद आपने ये जानकारी पहले नहीं पता की होगी कि किस तरीके से हमारे जीवन में जीवन रेखा ही बाद में फेट लाइन बन करके आपके जीवन को पूरा करती है। यानी कि कुछ हिस्से में, जैसे मैंने यहाँ बताया कि आफ्टर 42 योर लाइफ लाइन एंड द फेट लाइन वर्किंग एज कॉमन, यानी कि एक ही रूप में दोनों कार्य करती हैं। ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति के जीवन को निश्चित तौर पर कोई खतरा हो ही नहीं सकता। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि जीवन में एक बात याद रखिए, किसी भी लाइन का ब्रेक होने का
बहुत ज़्यादा जो परिणाम प्राप्त होता है वो तब होता है जब उस सेम एज पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 42 पे, ये मान लो 42 पे मान लीजिए ये रेखा ब्रेक हो रही है, 42 पे ये रेखा यहाँ पर आपकी माइंड लाइन जो है वो ब्रेक हो रही है, और 42 पे ही आपकी जो ये हार्ट लाइन जो है वो कहीं से ब्रेक हो रही है और ये माइंड लाइन ब्रेक हो रही है। ऐसी सेम सिचुएशन क्रिएट हो जाए और फिर वो भी दोनों हाथों में हो जाए, तो ऐसी स्थिति को हम जरूर थोड़ा सा नेगेटिव मानते हैं। अन्यथा किसी एक रेखा के टूटने से ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसमें भी बाद में भी ऐसी स्थिति में भी मैंने देखा है कि अगर आप स्पिरिचुअल मेथड यूज़ करें, जिसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक तरीके से, अगर आप अपने आप को ऐसी स्थिति में स्पिरिचुअल हेल्प लें यानी आध्यात्मिक तरीके से, तो आप देखेंगे कि उस समय में यहाँ पर एक सिचुएशन, ऐसा एक ट्रायंगल क्रिएट हो जाता है। ये स्पिरिचुअल, जैसे हम कहते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र, या हम कहते हैं कि कोई भी स्पेसिफिक श्री कृष्ण महामंत्र है, ये जो मंत्र होते हैं, ये मंत्र आप में इतनी शक्ति और आप में इतना ऊर्जा पैदा कर देते हैं कि आपके लिए ये एक रक्षा कवच बन जाता है और आपकी लाइफ सेफ हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको, अब मैं इस वीडियो को थोड़ा कंक्लूड करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने आपको ये एक्सप्लेन करने का प्रयास किया कि अगर लाइफलाइन कभी ब्रेक हो जाए या लाइफलाइन शॉर्ट हो जाए तो आपको इस बात से बिल्कुल नहीं डरना है कि आप अल्पायु हैं, सबसे पहली चीज़। और दूसरी चीज़, ये किस तरीके से टर्न आउट होता है या किस तरीके से रेखाएं बाद में बदल के आपको सपोर्ट करती हैं, इस चीज़ का भी मैंने 1 से 2 एग्जाम्पल देकर आपको समझाने का प्रयास किया। तो जब भी कोई ऐसी स्थिति आपके मन में आ जाए या किसी भी अन्य विद्वान के द्वारा अगर आपको कभी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए जो आपके मन में डर पैदा करती हो, तो निश्चित तौर पर ये मेरा सजेशन है आपको कि किसी अच्छे और विद्वान से भी आपको संपर्क करके अपने उस, जो आपके मन के अंदर एक डर पैदा हो गया या कोई कन्फ्यूज़न पैदा हो गया, उसे ज़रूर आपको ठीक कर लेना चाहिए और उस डर के अंदर जीना नहीं चाहिए। चाहे स्थिति लाइफ की हो या आपके जीवन के कोई अन्य ऐसी चीज़ें हो, प्रॉब्लम हो, जिसके बारे में किसी ने आपको कुछ कहा है। क्योंकि देखिए, एज ए पामिस्ट और यू कैन से एज ए एस्ट्रोपामिस्ट, मैं एस्ट्रोपामिस्ट अपने आप को इसलिए बोलता हूँ क्योंकि एस्ट्रोपामिस्ट का मतलब क्या होता है, पहले मैं ये समझा देता हूँ। एस्ट्रोपामिस्ट का मतलब होता है कि जो व्यक्ति आपके हाथ के अंदर ही हॉरोस्कोप को बना देते हैं, यानी कि आपकी जन्म कुंडली को हाथ से पढ़ देते हैं, उसे हम एस्ट्रोपामिस्ट कहते हैं। और एस्ट्रोपामिस्ट का मतलब है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजर एंड पामिस्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजर एंड पामिस्ट, उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोपामिस्ट, इसलिए मैं अपने नाम के आगे एस्ट्रोपामिस्ट लिखता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ऐसी सिचुएशन के अंदर जब भी कोई चीज़ आपके जीवन में, आपको कोई नकारात्मक भाव पैदा हो या किसी भी चीज़ के बारे में हो, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस सृष्टि के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए हो सकता है आपको वीडियो थोड़ा लंबा लग रहा हो, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ कि जीवन के अंदर, इस सृष्टि के अंदर एक भी जीव यानी एक भी मानव जीव ऐसा पैदा नहीं हुआ जो किसी खूबी के साथ पैदा ना हो, यानी किसी एक्स फैक्टर के साथ पैदा ना हुआ हो। यानी ये एक्स फैक्टर भगवान क्यों देता है, मैं आपको समझा देता हूँ। ये एक्स फैक्टर भी भगवान इसलिए देता है कि अगर ईश्वर ने प्रारब्ध की वजह से आपके जीवन में 10 कमियाँ भी अगर हों, तो भगवान जन्म के समय आपके अंदर एक ऐसी खूबी जरूर डालता है जिससे कि उस 10 कमियों को पूरा किया जा सके। और ये जो एक्स फैक्टर होता है, इस एक्स फैक्टर को कुछ लोग तो स्वतः ही बाहर निकाल लेते हैं, कुछों के जीवन में ये एक्स फैक्टर दबा रह जाता है, और इस एक्स फैक्टर को बाहर निकालने का ही काम हम लोगों का होता है। यानी जब आप हमसे संपर्क करते हैं तो हम आपका ये एक्स फैक्टर इन्हेंस कर देते हैं, उससे आपके जीवन में चाहे कोई प्लेनेट कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, तब भी आपका जीवन बहुत शानदार तरीके से आप अपने जीवन को निकाल कर ले जाते हैं, यानी अपनी इस जीवन यात्रा को पूरा करते हैं। अगर ये वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसे शेयर कीजिएगा, इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप अच्छी चीज़ को किसी को देते हैं तो निश्चित तौर पर आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। ये बात बिल्कुल बिल्कुल सच है, इसलिए मैं बार बार दोहराता हूँ। और साथ में मैं फिर से आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।